उसमें जैसे कुछ आपके सिलेबस में उसमें दिए हुए एडवेंचर गेम्स, रॉक क्लाइंबिंग। अब इसके बारे में आप थोड़ा थोड़ा पहले उसको समझेंगे। Type of adventure sports. Type of adventure sports. इसमें है पहला रॉक क्लाइंबिंग, इसको बोलते हैं पर्वतारोहण। ये है रॉक क्लाइंबिंग। दूसरा है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग तीसरा है रिवर राफ्टिंग। ट्रैकिंग मीन्स होता है किसी ऐसे जंगल का एरिया, देहाती एरिया या पहाड़ी एरिया जो ज्यादा हाइट में नहीं हो, यानी कि रॉक क्लाइंबिंग से वो थोड़ा सा नीचे के एरिया जो होते हैं उस तरह के एरिया में ट्रैकिंग किया जाता है। उसके बाद है रिवर राफ्टिंग। पहाड़ी एरिया में जो रिवर होती हैं वो काफी ऊंचाई से जमीन पर आती हैं, उसमें बहुत ज्यादा करंट होता है, उस पे रिवर राफ्टिंग होता है। चौथा है माउंटेनरिंग। माउंटेनरिंग में जैसे पर्वत हो गया, काफी जो हाइट पे होते हैं, बर्फीले एरिया, जो पहाड़ी एरिया होता है बर्फ का, उस पे जो लोग चढ़ाई करते हैं उसको माउंटेनरिंग बोलते हैं। उसके बाद है पांचवा में है माउंटेनियरिंग के बाद है सर्फिंग। छठा है
पैराग्लाइडिंग, सर्फिंग में जो समुद्र में लहर उठती है उसके एक बोट के द्वारा सर्फिंग किया जाता है, उसके बाद आता है पैराग्लाइडिंग। पैराग्लाइडिंग में आकाश में पैराशूट के द्वारा इसमें काफी ऊंचाई से उड़ते हैं। अब इसको आप लोग जैसे आपके एग्जाम में अगर आता है कि टाइप्स ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स, तो आप जितने भी एडवेंचर स्पोर्ट्स लिखे हैं इसके बारे में आप लिख देंगे और इनको एक्सप्लेन कर देंगे लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आता है तो। अब इसको हम लोग डिटेल में इसके बारे में जानकारी रखेंगे। जैसे रॉक क्लाइंबिंग, तो आप फिगर में देखेंगे कि जैसे एक जो यहाँ रॉक क्लाइंबिंग कर रहा है और ये काफी सेफ्टी इक्विपमेंट्स लगाए हुए अपने बॉडी में। रॉक क्लाइंबिंग में क्या होता है कि जो जैसे आप घर पे किसी दीवार पे भी आप कर सकते हैं इंडोर में, या फिर कोई छोटी पहाड़ी हो जहाँ इसको करना चाहिए। पहले स्टार्टिंग में इसको डायरेक्ट किसी ऐसे ऊंचे प्लेस पे नहीं करना चाहिए और किसी जो ट्रेनर हैं उनके देख रेख में ही करना चाहिए रॉक क्लाइंबिंग। Rock climbing is an activity which the person climbing in nature of a artificial rock surface, ये किसी तरह के जो artificial rock surface होता है इसको उस पे करना चाहिए। इसको हमें किसी ऐसे प्लेस पे नहीं करना चाहिए जहां हमें इंजरी होने के चांसेस हो, इसलिए हमें इसको कहाँ करना चाहिए, किसी ऐसे आर्टिफिशियल प्लेस पे पहले इसको स्टार्ट करना चाहिए। The person climbing the safety wear sometimes slightly down, और जो आप अगर ऊपर चढ़ते फिर इसको धीरे धीरे आपको उतरने का भी ट्रेनिंग होना चाहिए। This is a very challenging activity where the chance of injury are very high. इसमें ये बहुत ही चैलेंजिंग होता है और इसमें ज्यादा हमें इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। One should ensure food safety before doing the activity so that during a sudden fall one is safe. हमेशा इसमें हमें अपने सेफ्टी इक्विपमेंट्स के साथ तैयारी के साथ इसको करना चाहिए और किसी ट्रेनर के अंडर में होना चाहिए। और इसमें हमें ज्यादा ऊंचाई पर पहले स्टार्टिंग में नहीं करना चाहिए। This activity is done on the natural rock where the climber uses natural rocks for present of the rock as a anchor point during the climbing. Choosing the right anchor point of the reaching the point of the right time is the actual challenge. हमें हमेशा नेचुरल रॉक पे जब भी जाते हैं तो उसके पॉइंट को पहले चूज करना चाहिए देख करके किस एरिया से हम उस पे ऊपर चढ़ सकते हैं और वो सेफ्टी है। The right time actual challenge. Climbers have to keep the body close to the rock surface during climbing and take support from their foot and fingers. हमें जो रॉक है सरफेस उस पे हमेशा सट मतलब काफी क्लोज होकर के चढ़ना चाहिए और अपने पैर और फिंगर्स को हमेशा उस पे एकदम सपोर्ट देकर रहना चाहिए, क्लोज रहना चाहिए। During the activity, the climbers gain an amount of body strength, confidence, willpower, balance, flexibility, agility, coordination, mental control, and much more. इसमें आपका जो क्लाइंबर्स है उसका बॉडी स्ट्रेंथ काफी अच्छा हो, उसमें कॉन्फिडेंस हो, उसका विल पावर बहुत अच्छा हो और उसमें बैलेंस हो, प्लस उसमें काफी उसका बॉडी जो है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उसका मेंटल कंट्रोल जो है
वो काफी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। One may start with the artificial rock surface in the create the fever challenge. Here the climbing points can be adjusted according to the level of climbers. हमें सबसे पहले इस आर्टिफिशियल रॉक पे उसका ट्रेनिंग लेना चाहिए, उसके बाद नेचुरल रॉक पे फिर उसको हम लोग कर सकते हैं। This activity can be done the indoor or a आर्टिफिशियल सरफेस इन कॉम्पिटिटिव वे। हमें किसी इंडोर में या फिर आर्टिफिशियल सरफेस पे इस तरह के पहले ट्रेनिंग करनी चाहिए। अब उसके बाद है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग में क्या होता है कि जैसे कोई पहाड़ी एरिया हो या जंगल का एरिया हो, उसमें हम लोग इस तरह से ग्रुप में, इसमें हमें ग्रुप में आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। ट्रैकिंग में क्या होता है? ट्रैकिंग इज एक्टिविटी वेयर द पीपल वॉक इनटू a specific path for exploring the same natural beauty। हमें इसके प्राकृतिक जो सुंदरता वाले प्लेस होते हैं उसमें हम लोग ट्रैकिंग करते हैं और उसमें एक तरह से वॉकिंग करते हुए बहुत सारे लोगों के साथ हम लोग जा सकते हैं। It is the exclusive self-exploring walking activity to the hills of mountain range। हम लोग किसी काफी ऊंचे पहाड़ी एरिया में या माउंटेन एरिया में हम लोग इसको कर सकते हैं, इस एक्टिविटी को। This activity is best done in a group to enjoy a benefit। और हमें ये ग्रुप में करना चाहिए और एंजॉय के इससे काफी हमें एंजॉय होता है और इसका बेनिफिट होता है। ट्रैकिंग इज डन द एक्सप्लोर न्यू एरिया, और ये हमें हमेशा नए एरिया में करना चाहिए। And now the cultural tradition of people living the area enjoy the panoramic beauty of a nature। हमें एंजॉय करना चाहिए किसी प्राकृतिक जगह पे, सुंदर जगह पे और जाकर के और ग्रुप के साथ। People living in the area enjoy the panoramic beauty of nature। This activity is less challenging compared to rock climbing because change of injuries are less। ये रॉक क्लाइंबिंग जो होता है उससे इसमें कम इंजरी होने, ज्यादातर इसमें इंजरी होने के चांसेस नहीं होते हैं, उस तरह से ये ज्यादा डेंजर नहीं होता है ट्रैकिंग। This challenge during the trekking activity depend upon the track the path select to develop. In trekking should be done on an easy path of the difficulty level should be a gradually increase। हमें कोशिश करना चाहिए कि कुछ ऐसे भी चैलेंजिंग एरिया जो हैं उसमें भी जाने का प्रयास करना चाहिए। The challenge at the higher or even life threatening the trekking is done a now covered mountain trekkers gladly improve their the life skill। और हमें अपने जो भी हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे उस एरिया में जाते हैं तो कहीं मान लीजिए रात में आपको रुकना पड़े तो उस तरह से सारे इक्विपमेंट्स आपको सेफ्टी ये सब लेकर के जाना चाहिए। This life skill of for nature, self confidence, work, consistency, self expression, cooperation, helping attitude, knowledge and understanding of a socio-economic culture of their trekking areas। हम जब ट्रैकिंग एरिया में जाते हैं तो हमारे अंदर मतलब प्रकृति के लिए काफी अट्रैक्शन, लव होना चाहिए नेचर के प्रति, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वर्क कंसंट्रेंसी होना चाहिए, सेक्स एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, वर्क कंसल्टेंसी, कोऑपरेशन होना चाहिए काफी। इसमें अगर आप एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो सक्सेस आपका ट्रैकिंग नहीं हो पाएगा। हेल्पिंग एटीट्यूड होना चाहिए, नॉलेज आपको होना चाहिए एंड अंडरस्टैंडिंग, आपस में
काफी अच्छा होना चाहिए। और सोशियो इकोनॉमिक कल्चर ऑफ द ट्रैकिंग एरिया। और हम जब ट्रैकिंग करने के लिए जिस एरिया में जाते हैं तो वहाँ के सामाजिक वहाँ के लोग हैं उनसे अच्छे व्यवहार हमें करना चाहिए। और खास करके पोल्यूशन से की जो चीजें हैं वो हमें वहाँ ज्यादा यूज नहीं करनी चाहिए। सम सेफ्टी मेजर टू बी टेकन ड्यूरिंग ट्रैकिंग। हम जब ट्रैकिंग करते हैं तो हमें क्या क्या सेफ्टी मेजर्स करना चाहिए। ट्रेवल एंड रेस्ट इन ए ग्रुप। जब हम यात्रा करते हैं तो हमें बीच बीच में रेस्ट भी करना चाहिए अपने ग्रुप के साथ। बी फ्रेंडली एंड ए हेल्पिंग नेचर। हमारा दोस्त की तरह व्यवहार होना चाहिए और हेल्पिंग नेचर होना चाहिए। कैरी सेफ्टी इक्विपमेंट्स। हमें सेफ्टी इक्विपमेंट्स ले जाना चाहिए। एंड फॉलो इंस्ट्रक्शन ऑफ द इंस्ट्रक्टर प्रॉपरली। और जो हमारा उसमें लीडर या इंस्ट्रक्टर जो होता है उसका जो इंस्ट्रक्शन होता है उसको प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए। उसके बाद है रॉक क्लाइंबिंग हो गया, ट्रैकिंग हो गया। अब है रिवर राफ्टिंग। रिवर राफ्टिंग में आप देखेंगे कि जो पहाड़ी एरिया की नदियां होती हैं उसमें कैसे राफ्टिंग किया जाता है। आप फिगर में ये देख सकते हैं। इस तरह से रिवर राफ्टिंग किया जाता है। रिवर राफ्टिंग इज ए कंसर्न द एक्सट्रीम स्पोर्ट्स। रिवर राफ्टिंग जो है एकदम काफी चैलेंजिंग स्पोर्ट्स होता है। The degree of challenge of the activity depend upon the movement of water in the river। और ये हमारे पानी के बहाव के साथ काफी इसमें हमें चैलेंज करना पड़ता है। River rafting done with the inflatable raft of the water surface of a river। और जो तेज धारा बहती है पानी का पहाड़ी एरिया में ऊपर से कभी नीचे फिर काफी तेजी एरिया से नीचे पानी उतरता है उसमें राफ्टिंग करना पड़ता है। दिस इज एन आउटडोर एक्टिविटी व्हिच रिक्वायर्ड सुपरविजन एंड ट्रेनिंग इन द बिगिनिंग। जो नए लोग होते हैं उनको पहले इसमें ट्रेनिंग दिया जाता है। ये आउटडोर एक्टिविटी होता है और इसमें पहले जो नए लोग होते हैं उनको इसमें ट्रेनिंग पहले दिया जाता है। This activity done a group of the bigger raft with the trainer. Safety equipments are the must along with the life jacket। एक किसी ट्रेनर के द्वारा इसमें ट्रेनिंग दिया जाता है और इसमें हमें काफी सेफ्टी इक्विपमेंट्स जैसे लाइफ जैकेट, जो इस तरह का एक जैकेट होता है जिसमें हवा भरी होती है और थोड़ा वो मोटा होता है, जो कि अगर आप पानी में गिर भी गए तो आप डूबेंगे नहीं। लाइफ जैकेट जो है आपको पानी के नीचे आपको डूबने नहीं देगा, वो आपको तैरता रखेगा। और कहीं पहाड़ी एरिया में किसी रॉक से भी आप अगर टकरा जाते हैं तो आपको उससे चोट लगने से वो बचाता है। उसको हम लोग बोलते हैं लाइफ जैकेट। The fun and challenge, the activity is so monotonous through the water current, the propelled raft with the help of paddles। और जो करंट जो बहता है, धारा जो बहती है पानी की, उसमें एक पैडल जिसको चप्पू बोलते हैं, पैडल्स का वो हम लोग यूज करते हैं, तो उससे भी स्पीड बढ़ जाता है। जहाँ जरूरत है स्पीड बढ़ाने का या फिर उसका मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग उसका यूज करते हैं, जिसको पैडल्स बोलते हैं। अब उसके बाद है माउंटेनियरिंग। माउंटेनियरिंग एक्टिविटी, जैसे आप फिगर में देखेंगे माउंटेनियरिंग के लिए इस तरह से माउंटेनियरिंग होता है। वो बहुत सारे इक्विपमेंट्स माउंटेनियरिंग जो करते हैं वो पहने रहते हैं और उसके बहुत सारे कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं। माउंटेनियरिंग एक्टिविटी
are sports which the people take a challenge of climbing various mountain. जो माउंटेनियरिंग करने वाले लोग जो होते हैं उनका एक्टिविटी होता है वो स्पोर्ट्स इन विच पीपुल टेक द चैलेंज। वो एक तरह का ऐसा खेल है जो एक चैलेंजिंग होता है। और क्लाइंबर्स वेरियस माउंटेन, climbing various mountain to reach a certain high at the top of mountain is the fun of the challenge। और ये जो बहुत ऊंची पहाड़ी होता है, पहाड़ होता है, उसके ऊपर एक तरह का चढ़ने का चैलेंज होता है और एक तरह का ये फन होता है। This is a very self motivating support sports where the people want the grow their capability themselves। और ये एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें हमें काफी कैपेबिलिटी मिलता है। इट इज द फाइट बिटवीन मी एंड माई सेल्फ। और ये एक तरह का हमें अपने मी एंड माई सेल्फ, अपने और अपने द्वारा ये एक तरह का फाइट होता है। क्योंकि माउंटेनियरिंग जो लोग करते हैं उनका अपना खुद उनका अपना एक उन्हीं के ऊपर सारा चीज वो निर्भर करता है। People start with the low mountain and then after choose the higher mountain and so on। पहले हमें छोटे माउंटेन एरिया को पहले सेलेक्ट करना चाहिए, उसके बाद जब हम ट्रेंड हो जाते हैं तो फिर बिगेस्ट बड़े माउंटेन का पे चढ़ना चाहिए। It is the long process where people need to adjust to many situations, gradually improve body coordination and increase the physical and mental capabilities। और हमें बहुत तरह के ऐसे सिचुएशन आते हैं जिसमें हमें अपने बॉडी को इम्प्रूव करना चाहिए। उस तरह के कोऑर्डिनेशन कंडीशंस आते हैं, उसमें भी हमें अपना फिजिकल इंक्रीज करना चाहिए। इसमें हमारा फिजिकल और मेंटल कैपेबिलिटी जो है वो काफी अच्छा होना चाहिए ड्यूरिंग माउंटेनियरिंग। जब माउंटेनियरिंग करते हैं तो हमारा माइंड और जो हमारा फिजिक्स है वो काफी अच्छा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। ड्यूरिंग माउंटेनियरिंग द क्लाइंबर्स नीड टू क्लाइंब रॉक एंड galleries not covered range the valley of adjust of high altitude adventurous many more life than fears gradually climbers because climb the compose their behavior। और हमें इसमें काफी हाई एल्टीट्यूड होना चाहिए और हमारा जो क्लाइंबर्स होते हैं वो काफी एकदम क्लैम्प और कंपोज देयर बिहेवियर, उनका व्यवहार जो होता है वो काफी अपने प्रति एकदम इजी अच्छा होना चाहिए। They become more determined and focus with the tremendous mental and physical strength in this sports you also can different you। हमारा इसमें फिजिकल स्ट्रेंथ और इन द स्पोर्ट एंड यू वी कैन डिफिकल्टी, हमारा फिजिकल स्ट्रेंथ जो है इसमें एक स्पोर्ट्स जो होता है उससे थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। उसके बाद है सर्फिंग। सर्फिंग में क्या होता है, ये जैसे समुद्र में ऊंची ऊंची लहर उठती है तो काफी किनारे आने के बाद फिर वो टर्न हो जाती है, तो इसमें हमें बैलेंस बनाना होता है। जैसे आप इस फिगर में देखेंगे इस तरह का वो एक्टिविटी होता है, उसको बोलते हैं सर्फिंग। सर्फिंग इज अ स्पोर्ट्स वेयर सर्फर राइडर्स वेयर ऑन ए सर्फिंग बोर्ड। एक बोर्ड जो होता है उस पे जो सर्फर है वो राइडिंग करता है। They when the high wave travels to their shore, और वो
हाई जो एक ऊंची तरंग उठती है समुद्र में, उस पे वो लोग गति करते हैं। द वेव सरफेस स्टैंडिंग द lying on the surfing board and the gradually moved sideways the diagonally with the move reach and top of the wave। और वो लोग जैसे वेव का मूवमेंट होता है उस पे उसको उस वेव के साथ गति करते हैं उसके साथ। Wave reach the top of the wave and the wave moves this shear the surfer to come the shore with wave। और जो सर्फर होता है वो वेव को उसके ऊपर से उसके साथ चलता रहता है, और जैसे उसमें मूवमेंट होता है वो भी अपना मूवमेंट को चेंज करता है। Sometimes the surfer moves with the roll of the wave that travels of the shore। और वेव जैसे ही चेंज होता है, सर्फर जो होता है वो अपने वेव को भी अपने उसको और जो उसका स्पीड होता है उसको कंट्रोल करता है। दिस इज ए वेरी स्पिरिचुअल स्पोर्ट्स, ए वेरी डेंजरस आल्सो। और ये जो स्पोर्ट्स होता है ये काफी डेंजरस भी होता है। One need to understand the movement of the sea water or wave act accordingly। और ये जो वेव होता है उसके समुद्र का जो वाटर होता है उसके ऊपर वेव तरंग के ऊपर इसको हम लोग ये सर्फर जो होता है वो मूव करता है। In gliding the surface, surfing, a person which develop a good sense, body balance, increased flexibility, endurance and muscular strength। जो सर्फर होता है उसका जो पर्सन विल डिपेंड ए गुड सेंस, उसका सेंस जो होता है काफी अच्छा होता है, बॉडी बैलेंस भी अच्छा होता है, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, उसका फ्लेक्सिबिलिटी यानी शरीर का जो लचीलापन होता है वो काफी अच्छा होता है, एंडुरेंस यानी कि उसमें काफी दमखम होता है, और उसका मस्कुलर स्ट्रेंथ जो मसल्स पावर होता है वो काफी स्ट्रांग होता है। अब उसके बाद है 6 नंबर पैराग्लाइडिंग। पैराग्लाइडिंग में आप फिगर्स में देखेंगे इस तरह से ये पैराग्लाइडिंग कर रहा है, किसी हाइट वाले ऊंची जगह से नीचे की तरफ जंप करते हैं और अपने पैराशूट को ओपन कर देते हैं। पैराग्लाइडिंग is another spiritual a challenging sports where just like a bird। ये जो ऐसा ये स्पोर्ट्स होता है जिसमें हम लोग जस्ट लाइक ए मतलब एक बर्ड यानी कि एक चिड़िया की तरह हम लोग इसमें हो जाते हैं। A person floats above a ground of the air, enjoy the beauty of nature। This sport is recreational as well as competitive in nature। और ये एक तरह से प्रकृति को देखने का बहुत ही अच्छा एक माध्यम होता है। जैसे हम किसी ऊंचे पहाड़ी एरिया से जंप करते हैं और उस एरिया के काफी प्रकृति को हम लोग उस पे उड़ करके और चारों तरफ उसको नेचर को देख सकते हैं। जैसे ये काफी देखिए उस पहाड़ी से जंप किया है और इसके सामने चारों तरफ काफी जंगल, पहाड़ और रिवर्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन दिखाई दे रहे हैं। तो ये नेचर को हमें देखने का एक अच्छा माध्यम है और इससे काफी अच्छा रिक्रिएशन यानी मनोरंजन भी होता है। Enjoy the beauty of nature, sports, recreational, well as competitive in nature। Here the person trained and the pilot sights in hands with the suspend below fiber wing completing a large number of the incorrect ballet cells। इसमें जो पर्सन होता है या जो पायलट होता है वो अपने सीट्स पे उस पे हैंगिंग करता है और उससे सपोर्ट बिलो द फैब्रिक्स, और जो उसका कपड़ा
का जो फैब्रिक्स बना होता है वो ऊपर की तरफ चौड़ा होकर के खुल जाता है और उसमें एयर जो है वो पास नहीं करता है, एयर को रोके रहता है। In move, a pilot is supported below with the helm, a network of the suspension lines there. Suspension lines help the pilot to glide in air. जो पायलट होता है उसको चलाने वाला, उसको कहीं से गाइडलाइन भी किया जाता है। The pilot to glide in air, lift and change direction and speed. There are many level of learning. Also flight, और उसका जो लेवल होता है ट्रेनिंग का, वो पायलट का वो स्लो फ्लाइट्स, पहले वो धीरे धीरे पहले उसको ट्रेनिंग जब दिया जाता है तब स्लो मोशन में उसको सिखाया जाता है। Tremendous amounts of the mental strength, willpower, determination and confidence is developed through participation in these sports. और उसका मेंटल स्ट्रेंथ, विल पावर, ये सब कॉन्फिडेंस ये काफी डेवलप होना चाहिए पार्टिसिपेशन इन दिस स्पोर्ट्स, और या फिर वो किसी खेल वगैरह में भी वो भाग ले रहा हो तो ज्यादा अच्छा है। One should creatively check here the physical and mental capabilities by the participating in their type of adventure sports. और इससे हमारा चेक होता है फिजिकल एंड मेंटल कैपेबिलिटी बाय द पार्टिसिपेटिंग इन दिस टाइप ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स। और इस तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स जो हम करते हैं उसमें हमारे फिजिकल और मेंटल जो डेवलपमेंट्स होता है ये भी हमारा इसमें चेक हो जाता है। अब सेफ्टी मेजर टू प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजुरीज। अब इसमें सबसे लास्ट है, अब ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा, इसके बाद कल से नेक्स्ट आपका यूनिट 7 शुरू होगा। तो इसमें अब लास्ट है आपका सेफ्टी मेजर्स टू प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरीज। जैसे जो हम लोग स्पोर्ट्स अगर करते हैं तो उसमें यानी जो हमें चोट लगता है, स्पोर्ट्स इंजरीज जो होते हैं उसे हम कैसे बच सकते हैं या उसको बचने के लिए क्या करना चाहिए, या जो हम लोग स्पोर्ट्स जो करते हैं उसके बाद हमें किस तरह के एक्टिविटी करना चाहिए। सेफ्टी मेजर्स टू प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरीज। Sports अब देखिए सेफ्टी मेजर्स एंड स्पोर्ट्स इंजरीज। अब इसमें है आपका प्री एक्टिविटी।
उसके बाद है ड्यूरिंग एक्टिविटी। और उसके बाद है लास्ट पोस्ट एक्टिविटी। सेफ्टी मेजर्स टू प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरीज। हमें जब चोट वगैरह लगता है तो उसे कैसे हम अपना सुरक्षा कर सकते हैं या सुरक्षा के लिए कैसे उपाय कर सकते हैं। तो उसमें हमारा है ये होता है प्री एक्टिविटी, यानी कि हमें उसके पूर्व जो हम लोग एक्टिविटी करते हैं एक्टिविटी के पूर्व क्या तैयारी करना चाहिए, और ड्यूरिंग एक्टिविटी यानी कि एक्टिविटी के दौरान, और पोस्ट एक्टिविटी यानी कि उसके बाद। एक्टिविटी के बाद फिर हमें क्या करना चाहिए, पहले, उसके दौरान और उसके बाद। स्पोर्ट्स इज a pro activity filled with the engage over so much a sports activity will also expose our body to many injuries। हम जब कोई स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं तो उससे पहले हमें बहुत सारे फील्ड वगैरह में चोट वगैरह लगने के चांसेस होते हैं। एक्टिविटी भी also expose our body many injuries। The most important factor in the sports person life to achieve his her goal is a remain injury free। हमें स्पोर्ट्स में ऐसा स्पोर्ट्स पर्सन जो होना चाहिए, ऐसा अचीवमेंट होना चाहिए जिसको कि लाइफ में कभी कोई इंजरी वगैरह नहीं हो, चोट नहीं लगे स्पोर्ट्स वगैरह में, उससे वो बच सके। Injury slow down the progress of putting a break in the training and performance session। और इस तरह से हमें जो हमारा खेल का दौरान का समय होता है उसमें हमें कैसे ट्रेनिंग लेना चाहिए जिससे हमें हमारा परफॉर्मेंस हो वो अच्छा हो और हमें इंजरी से बचा सके। Every sports person should understand the safety measures that prevent sports injury। जो जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो हमेशा अपना सेफ्टी जो इक्विपमेंट्स होता है उसको वो लोग यूज करते हैं स्पोर्ट्स इंजरी से बचने के लिए। लेट यूज डिवाइड द स्पोर्ट्स सेशन एज ए पर एक्टिविटी, ड्यूरिंग एक्टिविटी एंड पोस्ट एक्टिविटी। जो उनका प्री एक्टिविटी होता है, कोई भी एक्टिविटी करने से पहले क्या तैयारी करनी चाहिए, ड्यूरिंग एक्टिविटी यानी कि खेल के दौरान जो हम ग्राउंड में खेलते हैं उस दौरान क्या हमें एक्टिविटी करनी चाहिए, और खेल के बाद जैसे खेल आपका खत्म हो गया तो उसके बाद हमें किस तरह से हमारा एक्टिविटी होना चाहिए। तो प्री एक्टिविटी, ड्यूरिंग एक्टिविटी एंड पोस्ट एक्टिविटी, ये तीन तरह के एक्टिविटी के बारे में आपको बताएंगे। प्रो एक्टिविटी क्या होता है, प्रॉपर प्लेइंग किट टू बी वर्न विद द ऑल सेफ्टी मेजर्स। हमें हमेशा प्रॉपर प्लेइंग किट में होना चाहिए जो